Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. समान के साथ अपने रिश्तों को भी गौतमा ने कर दिया स्वाहा, जो अहिल्या के साथ थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा की अगर बात करें तो गौतमा का ये रूप छोटे छोटे ट्रेलर्स में हमने बहुत बार देखा है, मगर ये पूरी फिल्म जो इस बार हमने देखी है ये कुछ और ही कहानी कहती है। दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिस तरह गौतमा ने इस सिचुएशन को रिएक्ट किया है दोस्तों, एक समझदार इंसान, एक बड़ा इंसान पहले पूरी तरह से सिचुएशन को समझता है, परखता है, फिर रिएक्ट करता है। तो जो खंडेराव ने रिएक्शन दिया उससे बड़ा रिएक्शन दिया गौतमा ने। तो माँ बेटा तो एक जैसे है ही, मगर यहाँ पे गौतमा की बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गौतमा जिन बातों को बार बार उछाल रही थी, एक एक चीज को स्वाहा करते करते, वो बातें थी ही क्या। एक समझदार रानी पटरानी को, एक समझदार माँ को, एक समझदार सासूबाई को ये बातें शोभा देती हैं। जो वो कह रही थी कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट किया, इस बात को मैंने तुम्हारी शाबाशी दी, इस बात के लिए मैंने तुम्हें ये साड़ी, सारे अरमान मैंने तुम्हारे साथ अहिल्या पूरे किए। मैं समझ सकती हूँ कि एक सासूबाई पे, एक आई पे ऐसा बीतता है, मगर यहाँ पे आम सासूबाई या आम आई की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एक पटरानी की, जो शायद भूल चुकी है कि वो पटरानी है, जो शायद भूल चुकी है कि मैं एक जिम्मेदार जगह पे बैठी हूं, जो मैं करूंगी मेरी प्रजा वैसा ही देखेगी, जो अहिल्या कभी नहीं भूलती है। यहाँ पे जिस तरह से गौतमा कह रही थी अहिल्या को, और जो जता रही थी अहिल्या को, क्योंकि जब इंसान जताता है ना दोस्तों, तब ये पता चलता है कि वो प्यार कहाँ असली होगा, जो जताने पे ही आ गया कि मैंने तेरे लिए ये किया है, रो रो के मैंने तेरे लिए वो किया है। ये तो बच्चों वाली बातें हो गई कि मैंने अब इसको स्वाहा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दर्द देना चाहती थी अहिल्या को कि जो मेरा बेटा भुगत रहा है, ये क्यों आराम से बैठे, इसको भी वो दर्द देना चाहिए। और जो उसने पत्नी धर्म पे जो अपना कहा है, जिस तरह से पत्नी धर्म अहिल्या ने निभाया है, कोई और निभा ही नहीं सकती है। पत्नी धर्म ये नहीं होता है कि अपने पति की जो भी गलत चीजें हैं उन पे भी सर झुका के खड़े रहो। पत्नी धर्म वो होता है जहां आप अपने पति को गलत और सही का जो है बता सको कि ये सही है, ये गलत है। चाहे थोड़ी देर के लिए नाराजगी हो, मगर बाद में चीजें जब सामने आती है तो समझ में आता है। यहाँ पे गौतमा इन सब चीजों से परे अपने बेटे के अपमान के लिए भड़की हुई, अंदर खून में उनके एक ज्वालामुखी जो आया हुआ था, उस ज्वालामुखी के उबाल में उन्होंने अहिल्या को वो कह दिया जो कहना उचित नहीं था। दोस्तों सब कुछ भूल गई गौतमा कि अहिल्या ने खंडेराव के लिए क्या किया। याद रहा तो सिर्फ ये कि मेरे बेटे का अपमान किया, मेरे बेटे की जो है गद्दी ये छीनना चाहती है, जो कि गौतमा ने पहले कभी सोचा नहीं था। उनकी दुश्मन द्वारका ने उनके दिमाग में भरा, और वही छाप उनके दिमाग में रह गई। उसी छाप की वजह से ये सारा कांड हुआ। गौतमा ने तो रिश्ते जला दिए दोस्तों, प्यार जला दिया, यादें जला दी, मगर अहिल्या देवी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि वो जो भी रिश्ता बनाती है वो दिल से बनाती है। चाहे उस रिश्ते में दूसरा इंसान उसको अपमानित करे, उसकी बेकदरी करे, फिर भी उसने दिल से रिश्ता बनाया है तो वो निभाती है, चाहे वो प्रजा के साथ क्यों ना हो। ऐसा तो प्रजा ने भी किया था उसके साथ, तो भी उसने प्रजा के पास जाके अपने दिल की बातें कही, उस रिश्ते को फिर से बनाया। ये रिश्ता भी वो वापस से बनाएगी, और तब गौतमा को इन्हीं आंखों से वो आंसू रोने पड़ेंगे जो अहिल्या के लिए होंगे, अहिल्या के दुख के लिए होंगे, उन सब बातों के लिए होंगे जो गौतमा ने आज अहिल्या को कही है। क्या कहते हो आप कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.